स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी और वेदर के इस खास बुलेटिन में आज हम बात करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में लगातार प्रचंड गर्मी का दौर जारी है। लू की चपेट में इस वक्त लोग हैं। तापमान बढ़ता जा रहा है। तेज गर्मी से सड़क का जो डाबर है वो पिघल रहा है। इसके साथ ही तेज लपटों की वजह से लोग घर से कम निकल रहे हैं। चूंकि लू की वजह से लोगों की स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आ रही हैं। निवाड़ी का तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा। बुधवार को भी निवाड़ी का तापमान प्रदेश में सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है। मंगलवार को निवाड़ी के तापमान ने पिछले 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मध्य प्रदेश में बुधवार को अधिकतम तापमान निवाड़ी की अगर बात करें 47.5, खजुराहो में 47.4, दतिया में 46.7 और इसके साथ ही सतना की बात करें तो 46.7 तापमान रहा। सीधी में 46.6, ग्वालियर में 46.4 तापमान दर्ज किया गया है। मौसम केंद्र वैज्ञानिक डॉक्टर वरुण शर्मा ने बताया कि 1 जून तक प्रदेश में मौसम ऐसा ही रहेगा। कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है। राजधानी भोपाल के साथ इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, निवाड़ी, जबलपुर समेत 27 जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार दर्ज हो गया है। लोग झेल रहे हैं। चूंकि सूरज की तपिश और टेम्परेचर में बढ़ोतरी की वजह से लोगों की दिक्कतें जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। और इस वक्त जानेंगे राजधानी भोपाल का क्या हाल है। वैभव हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। वैभव, लगातार जो गर्मी का टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, सूरज की तपिश बढ़ती जा रही है। लोगों के बीच इस वक्त गर्मी को लेकर किस तरह की मुसीबतें देखने को मिल रही हैं, किस तरह से इस भारी समस्या को लोग फेस कर पा रहे हैं? फिलहाल तो लोगों के मन में एक ही सवाल है कि आखिरकार ये गर्मी कब जाएगी। नौतपा का 6वां दिन है और जिस तरह से हमने पिछले 5 दिन देखे हैं, प्रत्येक दिन जो टेम्परेचर है वो 44 से 45 डिग्री भोपाल का रहा है। आमतौर पर भोपाल का जो टेम्परेचर होता है वो इतना ज्यादा जाता नहीं है, इसलिए शहर को झीलों का शहर भोपाल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कभी नहीं जाते हैं। पिछले 40 सालों के हम टेम्परेचर की बात करें तो 3 बार ही जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री के पार गया है। 2016 में टेम्परेचर 46.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। जो 2 बार की मैं बात कर रहा हूँ वो इसी बार नौतपी में भोपाल का टेम्परेचर 45 डिग्री के पार गया है। निवाड़ी की बात की जाए, निवाड़ी जिले का पृथ्वीपुर है, जहां कल भी टेम्परेचर 47.5 रहा था और आज भी टेम्परेचर और परसों भी टेम्परेचर कुछ इसी तरह का रिकॉर्ड किया गया है। तो और जो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है उसके अनुसार ग्वालियर, चंबल, इसके साथ ही मालवा, निवाड़ में भी आज भीषण लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के 30 से ज्यादा जिलों में आज हमको हीटवेव चलती हुई देखने को मिलेगी। तो इस मौसम में लोग यही सोच रहे हैं कि इस मौसम का अंत कब होगा, कब थोड़ी सी बारिश आएगी, लेकिन बारिश आने के बाद तो और उमस बढ़ जाएगी। तो लोग यही इंतजार कर रहे हैं इस कहर बरपाती हुई गर्मी से उन्हें निजात मिले, लेकिन फिलहाल इस तरह की कोई भी संभावनाएं नजर नहीं आ रही। और यही कारण है कि भोपाल का, चाहे हम निजी अस्पताल की बात करें, जेपी हॉस्पिटल की बात करें, एम्स हॉस्पिटल की बात करें, यहाँ पर हीट स्ट्रोक, इसके साथ ही लू, और चूंकि इससे जो गर्मी जब तेज पड़ती है तो हड्डियों में जो दर्द है वो काफी बढ़ जाता है, तलवे जलने लग जाते हैं, स्किन की जो डिसीजेज है वो काफी बढ़ जाती है। तो इसके मरीज भी बड़ी संख्या में हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं और यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हीट स्ट्रोक और जो गर्मी से जो मरीजों की संख्या में इजाफा हो उसके लिए एक्स्ट्रा ओपीडी की व्यवस्था करनी पड़ी है, विशेषज्ञ लगाने पड़े हैं। सरकार के लेवल पर बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक हाई लेवल बैठक ले चुके हैं और स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं बिजली विभाग के अधिकारियों को, इसके साथ ही नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों की इस मौसम में पानी की किल्लत किसी भी तरह से नहीं होनी चाहिए और खासतौर पर 12 से 3 बजे के बीच में लाइट नहीं जानी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी हम कुछ ग्रामीण इलाकों की बात करें, वहां पर लाइट भी जा रही है और पानी की किल्लत भी देखने को मिल रही है। भोपाल जैसे बड़े शहर हुए, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, इन शहरों में जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, उस जो ट्रैफिक सिग्नल की टाइमिंग होती है वो करीबन 90 सेकंड होती थी, उससे आधा कर दिया गया है। इसके साथ ही वहां पर थोड़े से टेंट लगाए गए हैं ताकि जो 2 व्हीलर चालक आते हैं वो तेज गर्मी से
बच सके, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं ग्वालियर चंबल संभाग। चलिए ठीक है वैभव, आप हमारे साथ बने रहिए। तो मध्य प्रदेश के मौसम के बारे में हमने बातचीत की और छत्तीसगढ़ में भी लगातार तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर इस वक्त भारी गर्मी की वजह से, भीषण गर्मी की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। तमाम ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर लोगों को स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आ रही हैं। इसके साथ ही पीने के पानी की समस्या लोगों के बीच लगातार बनी हुई है। बिजली के कट की वजह से लोग परेशान हैं। रायपुर में इस वक्त, राजधानी रायपुर में क्या हाल है, ये गौरव बताएंगे। हमारे संवाददाता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गौरव, इस वक्त राजधानी रायपुर में गर्मी को लेकर किस तरह से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो छत्तीसगढ़ रायपुर की बात करें तो जिस तरह से जो गर्मी है वो यहाँ पर कल लगभग जो है 46 डिग्री सेल्सियस तक जो पारा है वो पहुंच चुका था। आज 5वां दिन है नौतप्पा का और आज भी जो आंकड़ा है वो जो तापमान है वो 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक रहने का जो अनुमान है वो मौसम विभाग ने लगाया है। येलो अलर्ट जो है जारी कर दिया गया है पूरी तरह से कि किस तरह से जो भीषण गर्मी है वो आज और पड़ने वाली है। वहीं मौसम विभाग ने राहत की जानकारी ये दी है कि कल के बाद जो है मौसम में बदलाव आ सकते हैं और बादल छाने की वजह से जो तापमान है वो गिर सकता है और जिस तरह से मानसून के आने के बाद काफी राहत जो है रायपुर की जनता को जो पहुंच सकता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और ऐसे में अगर हम बात करें गौरव, तो वहां पर बिजली की व्यवस्था किस तरह से देखने को मिल रही है, किस तरह से जो है लाइटों के कट देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी समस्या जो है बिजली पानी की है, इसके साथ ही लोगों के स्वास्थ्य के साथ दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। फिलहाल रायपुर में क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए जो बिजली कटौती की जो समस्या है वो लगातार रायपुर के कई हिस्सों में देखने को मिल रही है। कई जगहों पर एक एक घंटे तक जो बिजली की कटौती है वो हो रही है। वहीं आपको बता दें कि कल 2 जगहों पर जो है रायपुर में भीषण आग लगी थी जिसके कारण आसपास के क्षेत्र जो है वो काफी प्रभावित हुए थे। वहां पर लंबे समय तक जो लाइट है वो गोल था। तो ऐसे तमाम कारणों से जो है कहीं ना कहीं रायपुर की जनता जो है लगातार तकलीफों का सामना कर रही है। वहीं बता दें कि अब बरसात आने वाली है, मानसून आने वाला है, तो वो अक्सर जो है जल भराव जैसी समस्या जो है रायपुर में देखी जाती है, जिसे लेकर नगर निगम जगह जगह पर नालियों को लेकर काम करती हुई नजर आ रही है। कहीं सड़कें खुदे हुए हैं, तो इसके चलते ट्रैफिक व्यवस्था में भी काफी जो दिक्कत है वो सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से धूप में लोगों को लंबे समय तक खड़े रहना पड़ रहा है, सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो रहे हैं। तो ऐसे कई समस्याओं से जो है रायपुर की जनता अभी गुजरती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, चलिए गौरव हमारे साथ बने रहिए। भिंड का रुख करेंगे, वहां से हमारे संवाददाता राहुल जुड़े हुए हैं। भिंड में इस वक्त क्या टेम्परेचर है, गर्मी को लेकर क्या जानकारी है राहुल? जी मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से प्रदेश सहित जिले में अभी भीषण गर्मी का दौर चल रहा है और नौतपे का आज 5वां दिन है, लेकिन अगर हम बात करें इस गर्मी से तो इस गर्मी से कैसे भी क्षेत्रवासियों को राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। हालांकि कल देर शाम को जो मौसम ने अपना मिजाज बदलते हुए जो बारिश हुई थी, रिमझिम बारिश तेज हवाओं के साथ हुई, उसने कुछ ठंडक पहुंचाने का काम किया था। लेकिन अगर हम आज सुबह दिन की बात करें तो अभी दिन के लगभग 8 बज रहे हैं और अभी ही टेम्परेचर जो है 34 डिग्री सेल्सियस। और जैसे जैसे देखा जाता है कि जैसे जैसे 9 बजेंगे और दिन चढ़ेगा वैसे वैसे ये टेम्परेचर में लगातार बढ़ोतरी देखी जाती है। और अगर हम बात करें कि ये टेम्परेचर 12 बजे के बाद, जब 12 से 2 का समय होता है तब तो एक कांस्टेंट रहता है लगभग 40 से 42%, लेकिन जैसे ही 2 बजे से जो 4 बजे तक का समय होता है उस समय पे ये जो टेम्परेचर है वो अपने पीक पर होता है और 46 से 47 डिग्री तक पहुंच जाता है। बिल्कुल, और ऐसे में दोपहर का वक्त लोगों के लिए काफी मुश्किल भरा रहता है। चलिए राहुल, आपका रुख करूंगी, बने रहिए हमारे साथ। अब सीधे रुख करते बालोद का, जहां पर इस वक्त संवाददाता रवि हमारे साथ वहां से जुड़ गए हैं। रवि, बालोद में इस वक्त क्या टेम्परेचर है, गर्मी को लेकर क्या जानकारी है, वहां के लोग जो इस भीषण गर्मी का सामना कैसे कर पा रहे हैं, प्रशासन की तरफ से जनता के लिए क्या कुछ सुविधाएं देखने को मिल रही हैं? देखिए, आपको बता दूं बालोद में इस बार के सीजन का सबसे ज्यादा टेम्परेचर देखने मिला है 45 डिग्री, जो कि अभी सबसे ज्यादा तापमान यहाँ पे दर्ज किया गया है। और जैसा कि यहाँ पे येलो अलर्ट जारी यहाँ पे है बालोद जिले में, आपको बता दूं, और लू को लेके, हीट स्ट्रोक को लेके जिला प्रशासन के द्वारा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एडवाइजरी यहाँ पे जारी किया है। बार बार लोगों को सलाह दी जा रही है कि जरूरत पड़ने पे ही घर से बाहर निकले। और इसके अलावा साथ ही आपको बता दूं, जितने भी शासकीय अस्पताल है या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है या जिला अस्पताल है, वहां पे लू के लिए एक जो व्यक्ति मरीज आते हैं उसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है, तमाम यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जगह जगह पेयजल की व्यवस्था की है। इसके अलावा जो निजी संस्थानें हैं, सामाजिक संस्थानें हैं, उन्होंने भी जगह जगह चौक चौराहे पे पेयजल की यहाँ पे व्यवस्था की है। जी बिल्कुल ठीक है रवि, आपके पास लौटूंगी मैं। और इस वक्त दुर्ग का रुख करते हैं, वैभव चंद्राकर हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं।
वैभव, जरा बताएं दुर्ग में इस वक्त इस भीषण गर्मी को कैसे लोग फेस कर पा रहे हैं, वहां का भी टेम्परेचर क्या है, इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से लोगों की सुविधाओं के लिए क्या कुछ सहूलियत देखने को मिल रही है? जी, प्रदेश के साथ दुर्ग जिले में भी जो है जो गर्मी का मौसम काफी भीषण गर्मी चल रही है और लगभग 44 डिग्री तक यहाँ पर तापमान कल रिकॉर्ड किया गया है। रात का तापमान जो है 30 से 31 डिग्री चल रहा है और लगातार मौसम विभाग जो है हीट वेव का अलर्ट जारी कर रही है। लोगों से घर से कम निकलने का भी अलर्ट जारी किया गया है। उसके साथ ही बारिश के लिए भी अलर्ट जारी कर रही है, लेकिन बारिश अभी तक हुई नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि 31 मई तक जो है ऐसा ही रहेगा, उसके बाद मौसम में परिवर्तन होना चालू होगा। गर्मी काफी है। मैं बताना चाहूंगा दुर्ग जिले में जो है प्रदीप मिश्रा जी का शिव पुराण भी दुर्ग जिले के अमलेश्वर में चल रहा है, जहां बड़ी संख्या में भारी संख्या में लोग शिव पुराण के लिए पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में लू लगने से बीमार पड़ रहे हैं और बड़ी संख्या में लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और एक बुजुर्ग की मौत भी हुई है। उसके अलावा मनरेगा एक कर्मी की परसों लू लगने से मौत हुई है। इसके साथ ही गर्मी का हमने कुछ दिन पहले यहाँ पर मैत्री गार्डन का भी दौरा किया था। वहां भी जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए, क्योंकि वहां से बहुत सारे पशु पक्षी जू में है, तो उन्हें बचाने के लिए काफी सारी तैयारियां विभाग की ओर से की गई है। बिल्कुल, चलिए वैभव बने रहे हमारे साथ। और भोपाल का रुख करते हुए वैभव, इस वक्त बताएं राजधानी की अगर बात की जाए तो अभी लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए तमाम जो आगजनी की घटनाएं सामने आ रही है, ऐसे में कितनी घटनाओं का जिक्र जो है, कोई डाटा सामने आया है क्या? कितनी घटनाएं इस वक्त प्रदेश में आगजनी की देखने को मिली हैं? इसके साथ ही कोई आंकड़ा ये भी सामने आया क्या कि गर्मी से कितने लोगों की मौत हुई है, इस तरह की कोई जानकारी? फिलहाल तो खुद जो विभाग है डेटा कलेक्ट करने में लगे हुए हैं, क्योंकि आगजनी की घटनाओं में दिनों दिन प्रगति होती जा रही है। हम कल की ही बात करें तो कल भोपाल के कबाड़ खाना जो क्षेत्र है, वहां पर एक टिम्बर मार्केट है, वहां पर आग लग गई थी। इसके पहले एक घर में आग लग गई थी जहां पर एक बच्चे की डेथ भी हुई है। तो ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही नगर निगम और जिला प्रशासन की द्वारा एक संयुक्त टीम बनाई गई है। वो लगातार जो कोचिंग्स होती हैं, जो फैक्ट्रीज होती हैं, वहां पर निरीक्षण कर रही हैं और वहां पर फायर सेफ्टी के क्या सिस्टम है। इसके साथ ही हमने देखा था कि पिछले साल सतपुड़ा भवन में आग लगी थी, इस बार मंत्रालय में आग लगी थी। तो जो सरकारी इमारतें हैं उनका भी सेफ्टी फायर ऑडिट किया जा रहा है कि वहां पर आगजनी की अगर कोई घटनाएं होती हैं तो उससे बचने के लिए उस बिल्डिंग में या फिर उस संस्थान में या फिर उस फैक्ट्री में क्या किस तरह की क्या व्यवस्थाएं हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है। नगर निगम के वाहन से मुनादी करवाई जा रही है कि दिन के वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी मध्य प्रदेश के लोगों से अपील की है। इसके साथ ही जो फील्ड वर्कर्स होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनको लेकर भी ये जानकारी दी गई है, अपील की गई है। उनके जो संचालक होते हैं, कंस्ट्रक्शन के जो ठेकेदार होते हैं, कि मजदूरों से जो श्रमिक होते हैं उनसे 12 से 3 के बीच में काम ना कराया जाए, तो उन्हें 12 से 3 के बीच में रेस्ट दिया जाए। भले सुबह ज्यादा काम करा लिया जाए, शाम को ज्यादा काम करा लिया जाए। लेकिन अब जिस तरीके से 9 तपे का 6वां दिन है, जिस तरीके से हम लगातार टेम्परेचर्स को देख रहे हैं कि वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि बारिश का जरूर अलर्ट है कुछ स्थानों पर मध्य प्रदेश के, लेकिन उस बारिश के बाद लोगों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि डोसे का जो तवा होता है, जब उस पर कोई डोसा बनाने के लिए जाता है तो हल्का सा पानी छिड़का जाता है, तो किस तरह से भाप बाहर नजर आती है। तो वो भाप ही, क्योंकि जिस तरीके से धरती तप रही है, तो अगर बारिश होती है तो लोगों की समस्याएं और बढ़ जाएंगी। उमस भीषण जो बिल्कुल ठीक है वैभव, ऐसे में जरा जानकारी ये भी दीजिए कि इस वक्त प्रदेश के तमाम ऐसे जिलों में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वाटर लेवल जो है बहुत ज्यादा नीचे हो चुका है। पीने के पानी की समस्या लोगों के सामने है। प्रशासन की तरफ से उनको पीने के पानी किस तरह से मुहैया कराए जा रहे हैं, और साथ ही ये भी जानकारी दीजिए कि इस वक्त पशु पक्षियों को लेकर क्या कुछ प्रशासन कदम उठा रहा है। और तमाम ऐसे पर्यटक क्षेत्र भी हैं मध्य प्रदेश में, ऐसे में पर्यटकों के लिए भी क्या कोई गाइडलाइन जारी की गई है क्या मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से? बिल्कुल, कई तरह की गाइडलाइंस स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी जारी की गई हैं। जो पशु पक्षी होते हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री ने अपील की है। इसके साथ ही कई सारी समाजसेवी संस्थाएं हैं, वो लोगों से अपील कर रही हैं कि अपने घर के बाहर सकोरे रखें, या फिर कि मिट्टी का जो बर्तन जिसको सकोरा कहा जाता है, इसके साथ ही किसी बर्तन में अपने घर की छत पर, अपने घर की बालकनी में, घर के बाहर पानी रखें। क्योंकि अगर पशु पक्षियों को पानी मिलता रहेगा तो कहीं ना कहीं उनके जिंदा रहने की जो उम्मीद है वो काफी बढ़ जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से हम भोपाल की बात करें, भोपाल की जो लाइफलाइन है बड़े तालाब है, बड़े तालाब में जो जल का स्तर होता है वो 2 फीट नीचे गया है।
कई दशकों बाद इस तरह की भीषण गर्मी का सामना भोपाल को करना पड़ा है कि इतने कम समय के अंतराल में 2 फीट जलस्तर नीचे चला गया। इसके साथ ही जो अन्य जलाशयों की बात करें, तालाबों की बात करें, वहां पर भी वाटर लेवल है, ग्राउंड लेवल जो होता है वो भी, उसका भी जो स्तर है वो नीचे जा रहा है। तो मुख्यमंत्री ने यही अपील की है कि इस गर्मी के मौसम में बहुत सावधानी पूर्वक जल का इस्तेमाल करें। पानी की बर्बादी अगर कहीं हो रही है तो उस पानी की बर्बादी को रोकें। इसके साथ ही अधिकारियों से भी कहा गया है कि लोगों के सामने पानी की किसी तरह की कोई किल्लत ना आए, इसकी व्यवस्थाएं भी करें जब शहरों में व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं। ठीक है वैभव, बने रहे हमारे साथ। और राजधानी रायपुर का रुख करेंगे, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जहां से लगातार गौरव हमारे साथ संवाददाता बने हुए। गौरव, ऐसा कोई डाटा सामने आया है क्या कि प्रदेश के अंदर जो गर्मी से मौत के आंकड़े हैं वो कितने हैं? इसके साथ ही इस वक्त कितने ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और लू की वजह से परेशान हैं? जी बिल्कुल, देखिए राज्य स्तर पर जो ये डाटा है मौत को लेकर वो तो अभी तक सामने नहीं लाया, लेकिन अगर देश भर की बात करें तो लगभग 60 लोगों की जो मौत है वो हीट वेव के चलते हो चुकी है, गर्मी के चलते हो चुकी है। वहीं रायपुर में अस्पतालों की बात करें तो रेगुलर बेसिस पे लगभग जो है 10 से 12 जो लोग हैं ओपीडी में पहुंच रहे हैं। जिस तरह से भीषण गर्मी रायपुर में पड़ रही है उसके चलते लोगों को भारी जो स्वास्थ्य में परिवर्तन है वो हो रहा है और जिसके चलते उनकी तबियत खराब होने की जो घटना है वो लगातार सामने आ रही है। वहीं बता दें कि आग लगने की घटना भी रायपुर में कल 2 जगहों पर आग लगी। कल आपने देखा कि एक घर पर जो एसी है वो फट गया था। तो ऐसी जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही, क्योंकि गर्मी के चलते कहीं ना कहीं जो मशीनी चीजें हैं जो ठंडक पहुंचाती है वो ही जो लोगों को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए गौरव, वैभव चंद्राकर और राहुल, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार भीषण गर्मी की चपेट में तमाम ऐसे लोग आ रहे हैं, लू की वजह से लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, मौत के भी आंकड़े जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोगों को सजग रहने की जरूरत है। लगातार प्रशासन जो है, स्वास्थ्य महकमा जो है यही अपील कर रहा है कि बहुत ज्यादा जरूरी है तो ही आप घर से बाहर निकलें, और अगर घर से बाहर निकलते हैं तो तमाम रूल्स जो है वो फॉलो करें। चलिए इसी के साथ वेदर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।